तो इस मूवी के चर्चे तो अभी तक आप लोगों ने सुन ही लिए होंगे। मलयालम इंडस्ट्री से आई मार्को। तो क्या सच में वो सारी बातें सच है कि ये मूवी इंडियन सिनेमा की छोड़ो वर्ल्ड सिनेमा की सबसे ब्रूटल एक्शन ड्रामा मूवी है। इसमें हमें जितने भी ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं वो कहीं ना कहीं टेरिफायर से मिलते हैं। टेरिफायर, अगर तुम लोगों ने टेरिफायर नहीं देखी तो मेरे कहने के अंदाज से ही समझ गए होंगे कि टेरिफायर कितनी ब्रूटल मूवी है। अब ऑनेस्टली बोलूं तो ये टेरिफायर के लेवल की तो नहीं है, क्योंकि मैंने टेरिफायर देखी है और मेरी फटके हाथ में आ गई थी। इस मूवी को देखते समय मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि ऐसा कुछ इंडियन सिनेमा में बनना काफी मुश्किल है। मुश्किल तो छोड़ो, नामुमकिन सा लगता है इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ बनना। और इस मूवी में एक ऐसा सीन है जो कि तो टेरिफायर में भी नहीं दिखाया है। हाँ, जो इस पापी गुड़िया ने किया है उसका रिजल्ट जरूर दिखाया है, लेकिन एग्जाम देते नहीं दिखाया। इफ यू नो यू नो। लेकिन भाई इस मार्को मूवी में इन्होंने एग्जाम देते दिखाया, फिर रिजल्ट दिखाया और फिर बार बार उस रिजल्ट को हमारे सामने शो कर रहे हैं। क्योंकि जो अपने हीरो की फैमिली के साथ हुआ है उसके फ्लैशबैक्स भी तो आएंगे। उन फ्लैशबैक्स में तक ये सारे ब्रूटल सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बताओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना हीरो अपनी फैमिली को याद कर रहा है तो थोड़ा बहुत ब्लर कर दिखा दे। लेकिन ये जैपनीज थोड़ी है ये लोग। मैं बता रहा हूँ, पूरे इंडियन सिनेमा में सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री ही ऐसी है जो कि हर जॉनरा में टॉप पर जाकर बैठी है। ये हर जॉनरा में आते हैं, तबाही मचाकर चले जाते हैं और अभी इनका मन किया कि एक ब्रूटल मूवी बनाते हैं। फिर इस मूवी के मेकर ने सारी हॉलीवुड की ब्रूटल आर रेटेड मूवीज देखी और फिर इंडियन सिनेमा की मूवीज देखी। फिर इस मूवी के डायरेक्टर में यहाँ पर देशभक्ति जागती है और फिर वो कहते हैं कि हॉलीवुड ऐसी मूवीज बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना सकते। एंड मैं मार्को के डायरेक्टर से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि गजब के देशभक्त हो आप। अब यारो, मैं ऐसे एकदम क्लियरली तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन सारे सीन्स को क्योंकि यूट्यूब वीडियो उड़ा देगा, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। और अगर तुम हरामी हो तो तुम ये मूवी देखने जरूर जाओगे। लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद जो तुम्हारी एक्साइटमेंट है वो इस मूवी को लेकर खत्म हो जाएगी, तो मैं 100% बोलता हूँ कि बढ़ने वाली है। अब अपन लोगों का तो ऐसा हो गया है कि रास्ते पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो डर के भाग जाते हैं वहां से, और अगर मूवी में खून खराबा चल रहा है, चीर फाड़ चल रही है, तो पता नहीं क्यों अलग से ही किक मिलती है। और पहले से ही वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम कमजोर दिल के हो और अगर तुम्हें ये सब सूट नहीं करता है तो मत देखो। हाँ, लेकिन अभी ये ट्वीट करने मत चले जाना कि ये ऐसी मूवी क्यों बना, इंडियन सिनेमा के लिए ऐसी मूवी सही नहीं है। अगर बच्चे इसको देखेंगे तो बाद में वैसी ही हरकतें करने लग जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाएगा वो चला जाएगा। मैंने देखी। हाँ, वैसे मैं 18+ हूँ, लेकिन सिर्फ 18+ ही हूँ, यानी कि अभी थोड़े महीनों पहले ही 18 हुआ हूँ मैं। और हाँ, मैंने देखी, कल ही देखी, नहीं गया मैं लोगों को तलवार लेके मारने। और हाँ, मैं कोई यहाँ पर फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि तुमको ये मूवी देखनी ही है। मैं तो इस वीडियो के लिए भी ऐसा नहीं बोलूंगा। चैनल पे और भी काफी संस्कारी वीडियोस हैं, वो जाकर देख लो अगर तुम उस संस्कारी टाइप के हो और अगर तुम हरामी टाइप के हो, जैसा कि आज मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने टेरिफायर देखी थी उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या इंडियन सिनेमा में ऐसा कोई सीन हमें देखने को मिलेगा। एंड मैं वेट कर रहा था और उस वेट को ओवर कर दिया मार्को मूवी ने जब इसका सेकंड हाफ आया। क्योंकि फर्स्ट हाफ में पूरा वो मलयालम इंडस्ट्री वाला बिल्डअप ही चलता रहता है, जिसके लिए कि इस मूवी को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अब किसी मूवी में बिल्डअप देना जरूरी होता ही है और मलयालम इंडस्ट्री हमेशा अपनी हर मूवी के साथ ऐसा ही करती है। तो ओके, लेकिन उस बिल्डअप के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें यहाँ पर उसके सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ तो बहुत बाद की चीज हो गई और एक अलग ही लेवल पर चले जाते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उस जंगल वाले फाइट सीन की। इंटरवल से जस्ट पहले वो सीन आता है और क्या आता है वो भाई। पहले तो मुझे पता चल गया कि इस मूवी का ट्रेलर इन्होंने यूट्यूब पर रिलीज क्यों नहीं किया और सिर्फ टीजर ही क्यों रिलीज किया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो सारी चीजें थी वो टीजर में दिखाने लायक थी, यानी कि यूट्यूब पर उनको दिखा सकते हैं। इंटरवल के जस्ट पहले वाले वो जंगल वाले फाइट सीन में एक सीन आता है जहाँ पर की एक आदमी का लिटरली कान चबा जाता है अपना हीरो। एंड हाँ, यहाँ पर अपने हीरो के हाथ बंधे हुए हैं और इसलिए वो अपने मुंह से ही चाकू को पकड़ता है और विलन के गले में डाल देता है एंड उसको डाले रखता है जब तक कि ये भाई साहब कान खाकर वापस ना आ जाते। उसको गले में ही वो चाकू ऐसे अटकाया हुआ दिखाया है हमें, जैसे कि साला केक काट रहा हो, और वो भी मुंह से चाकू को पकड़कर। मार्को के अंदर जो मूवी के क्लाइमेक्स में यहाँ पर विलन आता है, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आता है और उसने जो कर्म कांड किए हैं वो तो एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। लेकिन इंटरवल के पहले जो वो अपने पंटरों को भेजता है जहाँ पर की बिल्डअप दिया जा रहा है अपने मेन विलन को, वो तक आरी से हाथ काट रहे लोगों का, बोलो। एंड हाँ, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है इस पूरी मूवी में एक भी ब्लर सीन नहीं था। ये लोगों का तो ऐसा है कि अगर जापान में मूवी सेट होती ना तो भी एक भी ब्लर सीन नहीं दिखाते, रूल ही तोड़ देते सीधा। एंड भाई मूवी में कई सारे एसिड से जलाने वाले सीन है, ऐसा नहीं कि ऐसे मुंह पर फेंक रहे हैं, पूरे टैंक में ही डाल दिया एक आदमी को। अभी के लिए भले ही इस मूवी का नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के बीच में कोई भी बज़ नहीं है, लेकिन जब भी ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी तब ये मूवी बहुत वायरल होने वाली है एंड बहुत कंट्रोवर्सी भी होगी। लेकिन अभी तक इस
मूवी को वो रीच नहीं मिली है ना, इसीलिए एनिमल बहुत ज्यादा लोगों के नजरों में आ गई थी, इसलिए उसको लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई। अगर एनिमल फ्लॉप होती तो कोई भी नहीं होता, कोई भी उठकर फेमिनिज्म का झंडा नहीं लहरा रहा होता, सब अपने घर पर बैठे होते। लेकिन इस मूवी को ट्रोल करने के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ वायलेंस दिखाया है, सिर्फ वो फेमिनिज्म वाला एजेंडा तो यहाँ पर चलने वाला है नहीं। लेकिन भाई चिल्ड्रंस को लेकर जो कुछ भी दिखाया है हमें इस मूवी के अंदर, वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना टेरिफायर का, कि सिर्फ रिजल्ट को दिखाती है, टेरिफायर एग्जाम देते हुए नहीं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम देते हुए दिखाया। मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यार, पहली बार एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा है बोलो। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं हरामी हूँ और बात करूंगा। मार्को में क्लाइमेक्स के जस्ट पहले एक सीन आता है जहाँ पर कि अपने मेन विलन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे सामने, और फिर वो मेन विलन यहाँ पर अपने हीरो के घर में घुस जाता है एंड फिर वो ज्यादा कुछ नहीं करता है, बस अपने मेन हीरो की फैमिली को मार देता है। अब ये सुनकर तो ज्यादा कुछ ऐसा लगा नहीं होगा कि इसमें क्या हो गया, बेबी जॉन में भी तो हमें देखने को मिला ही था जहाँ पर कि अपने जग्गू दादा पूरी एक फैमिली को मार देते हैं। लेकिन अब सिर्फ इमेजिन करो कि इसी चीज को इतना ब्रूटल तरीके से दिखाया जाए कि फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स है उन सभी को नहीं गन से नहीं बल्कि सब्जी काटने वाले चाकू से मारा जाए। एंड ये फैमिली एकदम कंप्लीट है जिसमें कि बच्चे भी है, बूढ़े भी है, एक प्रेग्नेंट लेडी भी है। एंड इन सारे ही लोगों से मेरा लिटरल मीनिंग है कि सभी को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी के साथ यही ब्रूटल तरीके से मारा जाए। एंड ऐसा भी नहीं कि अपना विलन किसी को मार रहा है और वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लर कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मूवी के मेकर्स ने सोचा होगा कि देखो सालो बहुत वायलेंस कर रहे थे ना, अब देखो। लेकिन अब यहाँ पर अपने हीरो की पूरी फैमिली को इतना ब्रूटली मार दिया है विलन ने, और वो उसको बोलता है कि मैं तेरे को मार तो इजी तरीके से सकता था, लेकिन मैं तुझे वो दर्द देना चाहता था। अब इसी के रिप्लाई में अपना हीरो भी बोलता है कि मैं भी तुझे वही सेम दर्द दूंगा, जो कि वो देता भी है, लेकिन वो मुझे इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। यार वो फैमिली वाली सीक्वेंस कितनी बड़ी है और एंड में एकदम छोटे में निपटा दिया। हाँ, हार्ट निकाल तो देता है वो, इतना तो ब्रूटली गए हैं वो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कि एकदम छोटे में निपटा दिया ऐसा लग रहा था। जितना अपने हीरो को दर्द हुआ उतना विलन को नहीं हुआ, काफी जल्दी ही मार दिया उसे। तो अब मुझे पता है कि तुम लोग ये मूवी जरूर से देखने ही वाले हो, तो अब क्या इस मूवी को देखने के बाद तुम्हें भी वही सेम फीलिंग आती है जो मुझे आई? तो कमेंट कर देना। बाय।